Good morning, students. I'm Suman Garg from Emmanuel School. I hope you are fit and healthy. कविता के बहाने, जो कि कुंवर नारायण जी की पहली कविता है हमारी पाठ्य पुस्तक में, उसका भावार्थ हम कर चुके हैं और आज हम उनकी दूसरी कविता बात सीधी थी पर उसका भावार्थ करेंगे। यह उनके कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें बताया गया है कि कथ्य और माध्यम, इन दोनों के द्वंद्व को इसमें कवि ने बताते हुए भाषा की सहजता की बात कही है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। वह सहूलियत के साथ यानी आसानी के साथ, सरलता के साथ हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। चक्कर, चक्कर यानी प्रभाव दिखलाना, टेढ़ा फंसना यानी बुरा फंसना, और पेचीदा यानी होता है कठिन या जटिल। तो इसमें कवि भाषा की सरलता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार मेरे मन में एक सीधी सी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था। एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, परंतु मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करूं, और मैंने चमत्कारिक भाषा के लोभ में अपना भाषाई प्रभाव जमाने के लालच में जो बात की सरलता थी उसको खो दिया। भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई, मैंने उसमें चमत्कारिक भाषा का प्रयोग किया, जिससे जो सरल बात थी वह भी टेढ़ी फंस गई यानी जटिल हो गई, कठिन हो गई। जो उसका मूल भाव था वह नष्ट हो गया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। तब मैंने उस सरल सीधी बात को कहने के लिए भाषा के शब्दों, वाक्यों आदि को बदलना शुरू कर दिया, यानी उनको उलटना पलटना शुरू कर दिया। तोड़ा मरोड़ा। जब बात न बनी तो फिर से शब्दों को काटा छाटा, घुमाया फिराया, और कभी इधर घुमाया कभी उधर घुमाया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। मैंने चाहा कि मूल बात प्रकट हो सके, लेकिन मेरी जो सारी कोशिश थी वह व्यर्थ चली गई। मैंने कोशिश की कि या तो मेरे मन की बात सहजता से प्रकट हो जाए या फिर भाषा के उलटफेर से बने जंजाल से मुझे मुक्ति मिले, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इधर कोशिश करने पर भाषा और भी अधिक क्या होती चली गई, जटिल होती चली गई, कठिन होती चली गई, और जो मूल बात कभी कहना चाहता था वह खोकर और भी कठिन हो गई। इस प्रकार प्रतिपल जो सीधी सरल बात कभी कहना चाहता था, भाषा के चक्कर में पड़कर उसने वह बात को और भी अधिक जटिल और कठिन बना दिया। तो इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि भाषा को जानबूझकर जटिल मत बनाओ। सहज बात को सरल शब्दों में कह देने से बात अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषित होती है। अधिक जटिलता या भाषा सौंदर्य अर्थ की अभिव्यक्ति में बाधा ही डालता है। इसीलिए हमें भाषा को जानबूझकर जटिल, सुंदर और अलंकृत बनाने के प्रयास में उलझने से बचना चाहिए और उसे सीधे सरल शब्दों में अभिव्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें साथ साथ में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है, और भाषा का चक्कर, टेढ़ी फंसी आदि लोक प्रचलित प्रयोगों के कारण
अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, उल्टा पलटा, इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो इसमें सबसे पहले हम कठिन शब्द देखते हैं। धैर्य, धैर्य मीन्स धीरज, बेतरह यानी बुरी तरह से, करतब चमत्कार, तमाशबीन यानी तमाशा देखने वाले या दर्शक, और शाबाशी यानी होता है प्रशंसा या प्रोत्साहन। तो कभी अपनी सीधी सरल बात को भाषा के चमत्कार के कारण बहुत ही पेचीदा और जटिल बना देता है। तो कभी कहता है कि सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, यानी कि भाषा के चक्कर में फंसी बात को मैं धैर्यपूर्वक समझने की बजाय उसे और अधिक कोशिश करके उलझाता जा रहा था, यानी शब्दों का उलटफेर कर रहा था, तोड़ा मरोड़ा, लेकिन फिर भी जो सरल बात थी वह नहीं बन पाई। इसके लिए कवि ने एक बहुत ही सुंदर दृश्यबिंब प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार पेच ठीक से न लगे तो उसे खोलकर फिर से लगाने की बजाय कोई उसे जबरदस्ती कसता चला जाए, ठीक वही बात कवि अपनी भाषा अपनी बात के साथ कर रहा था। वह अपनी बात के साथ जबरदस्ती इसलिए कर रहा था क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवा। क्योंकि कवि जब अपनी भाषा के साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहा था, जिस तरह वो पेच, हर पेच के लिए एक खांचा होता है फिक्स, है ना, जिससे वह उसमें कसकर एकदम किसी वस्तु की पकड़ को और भी मजबूत बना देता है, लेकिन कवि ने धैर्य से उसको समझने के बजाय अपनी भाषा को जबरदस्ती उसमें उलटफेर करता जा रहा था, जिसके कारण जो सीधी सरल बात थी वह और भी जटिल हो गई। और कभी बात के साथ ज़बरदस्ती इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी इस बेवकूफ़ी पर वाह वाह करने वाले और शाबाशी देने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी, यानी जो दर्शक थे वह उसकी चमत्कारी भाषा पर उसे वाह वाह यानी उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसको प्रोत्साहन दे रहे थे। वे उसे जटिल पेचदार भाषा बनाने पर बधाई और प्रोत्साहन दिए जा रहे थे। इस कारण वह भी भाव और भाषा दोनों को ही जटिल बनाता जा रहा था। तो इस पद्यांश में कवि कहना चाहता है कि कवि और रचनाकार को धैर्यपूर्वक अभिव्यक्ति की सरलता की ओर बढ़ना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी बात को उलझाना, जटिल बनाना तथा कठिन बनाना सही नहीं है। इसमें कवि ने पेच कसने के बिंब द्वारा अपनी बात स्पष्ट की है। इससे क्या हुआ, जो कवि का कथ्य है वह और भी अधिक सजीव और प्रभावी बन पड़ा। इसमें दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है और इसके साथ ही मुश्किल, करतब, साफ, तमाशबीन ये सारे उर्दू शब्द हैं और धैर्य संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाब था न तो ताकत। तो इस पे शब्दार्थ देखिए, जोर यानी बलपूर्वक, चूड़ी मरना पेच कसने के लिए बनाई गई चूड़ी का नष्ट होना, कसाब कसावट, सहूलियत कहते हैं सरलता को, आसानी को, और बरतना यानी प्रयोग करना। तो
भाषा के साथ ज़बरदस्ती करने का वही परिणाम हुआ जिसका कवि को डर था। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, यानी जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। भाषा को तोड़ने मरोड़ने से जो भाषा का मूल भाव था, उसका जो प्रभाव था, वह नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, और उसकी जो अभिव्यक्ति थी वह भी चली गई। भाषा भावहीन खेल बनकर रह गई। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। भाषा के साथ चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग करने के कारण जो भाषा का मूल भाव था वह नष्ट हो गया और वह एक खेल बनकर रह गई। उसका जो मूल तथ्य था वह नष्ट हो गया। जिस प्रकार हम जो पेच होता है वह जब उसको खांचे में कसते हैं और जब वो किसी वजह से उसमें कस नहीं पाता है और जो व्यक्ति होता है उसको खोलने के बजाय उसको कसता ही चला जाता है, तो उससे क्या होती है, उस खांचे में जो चूड़ियाँ बनी होती है वह नष्ट हो जाती है। देखो, पेच और कील में क्या अंतर होता है कि कील में चूड़ियाँ नहीं बनी होती है, उसे ठोका जाता है, जबकि जो पेच होता है उसमें चूड़ियाँ बनी होती है, उसे घुमाकर खांचे के अंदर फिक्स किया जाता है, जिससे उसकी जो पकड़ होती है वह बहुत ही मजबूत होती है। तो हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, तो कवि ने भी परेशान होकर झल्लाकर अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों से ठूस ठास कर ऐसे ही छोड़ दिया। जब वह उस भाषा में शब्दों को उलट पुलट कर रहा था तो वह उससे परेशान हो गया और उसने उसको वैसे ही छोड़ दिया। तब ऊपर से तो ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न तो ताकत, यानी वह कविता ऊपर से तो बहुत अच्छी भली कविता जैसी दिख रही थी, परंतु उसकी जो आंतरिक अभिव्यक्ति थी, उसका जो भाव था, जो उसका कथ्य था, वह नष्ट हो गया। भावों की जो गहराई थी वह समाप्त हो गई, वह कविता प्रभावहीन होकर रह गई। नेक्स्ट देखिए, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? शब्दार्थ सहूलियत यानी आसानी, सरलता, और बरतना कहते हैं प्रयोग करना। तब बात ने एक शरारती बच्चे की तरह, तो इसमें बात की उपमा शरारती बच्चे से की गई है, तो इसमें उपमा अलंकार है और बात का मानवीकरण भी किया गया है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। तो बात ने एक शरारती बच्चे की तरह कवि से क्रीड़ा करते हुए पूछा, खेल में पूछा कि तुम मुझसे या मेरे शब्दों से, मेरे वाक्यों से जो ये खेल खेलने का, व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो और अपनी बेवकूफ़ी भरी मेहनत पर जो पसीना बहा रहे हो, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? तो क्या तुमने अपनी बात को सहज, सरल और स्वाभाविक रूप से कहना नहीं सीखा, उसका प्रयोग करना नहीं सीखा? और यदि नहीं सीखा तो ये तुम्हारी अक्षमता है, योग्यता है। बरतना कभी नहीं सीखा, इसमें प्रश्न अलंकार है, क्योंकि बात रूपी जो एक शरारती बच्चा है वह कवि से प्रश्न कर रहा है, इसलिए इसमें प्रश्न अलंकार है। तो इसमें कवि यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपनी बात को बड़े बड़े शब्दों में, आड़े टेढ़े वाक्यों में, अलंकारों बिंबों की ठूसम ठास में उलझाने और धकियाने की बजाय सरल सीधे ढंग में अभिव्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए। जोर जबरदस्ती पसीना पोंछते हुए, इसमें जे पे वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है और भाषा बहुत ही सरल और सहज है। इसमें कवि ने हमें ये संदेश दिया है कि हमें अपनी बात को सरल और स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ना कि चमत्कारी भाषा के चक्कर में पड़कर
उसे जटिल बनाना चाहिए। आप सभी को प्रश्न उत्तर करके क्वेरी ग्रुप में सेंड करने हैं। और इस कविता के अतिरिक्त प्रश्न है, इस कविता का अतिरिक्त प्रश्न है आपका, बात सीधी ती पर का संदेश, उद्देश्य, प्रतिपाद्य या कथ्य स्पष्ट कीजिए। इन सभी का आंसर एक ही है, आप चाहे संदेश लिखे, उद्देश्य लिखे, प्रतिपाद्य लिखे या कथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात पेचीदा होने पर भी कभी पेच को और अधिक क्यों कसता गया। इसका आंसर भी आपको लिखना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।